हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.1 का 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट इसने बोला है ए रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन ए कर्वेचर ऑफ 1500 मीटर रेडियस एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर हावर्स थ्रू वट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड। साइंटिस्ट इसने क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है कि जो एक रेलवे है, जो ट्रेन है वो रेलवे ट्रैक के ऊपर चल रही है, जिसका जो ट्रैक की जो रेडियस है वो 1500 मीटर रेडियस के जो सर्कुलर पाथ है उसके ऊपर चल रही है एट द रेट ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। थ्रू वट एंगल, कौन से एंगल से वो मुड़ेगी 20 सेकंड बाद, इसने ऐसा बोला है हमें। तो साइंटिस्ट हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो देखते हैं साइंटिस्ट, मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है अपने पास, ये एक सर्कुलर पाथ है साइंटिस्ट, ठीक है, और ये उसकी पाथ की 1500 मीटर की जो रेडियस है, 1500 मीटर रेडियस है इसकी, और एक इसने बोला एक ट्रेन है वो 1500 मीटर वाले रेडियस के सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है और वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि ऐसे चल रही है वो। तो 20 मिनट इसने बोला कि 20 सेकंड बाद, इन 20 सेकंड मान लेते हैं कि 20 सेकंड बाद वो ट्रेन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच गई ट्रेन 20 सेकंड बाद। ये उसने थीटा एंगल बना लिया। तो इसने बोला कितना एंगल बनाएगा, थ्रो विच एंगल, यानी कि कौन से एंगल के ऊपर मुड़ेगी वो। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे टू गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस देखते हैं हम इस प्रकार से लिखेंगे, टू गिवन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेन चल रही है उसकी जो रेडियस है साइंटिस्ट वो इसने बोला है 1500 मीटर, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट इसने रेल की हमें स्पीड दे रखी है कि वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। इसने बोला है साइंटिस्ट जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन है वो है अपने पास 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें पता करना है कौन से एंगल के ऊपर मुड़ेगी वो 20 सेकंड बाद। साइंटिस्ट सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 20 सेकंड के अंदर, यानी कि 20 सेकंड के अंदर ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूर चली जाएगी वो हम पता लगाएंगे इसके स्पीड से। इसकी जो साइंटिस्ट स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें पता होना चाहिए कि 20 सेकेंड के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो साइंटिस्ट स्पीड को यहाँ पे इसने स्पीड किलोमीटर पर आवर दे रखी है और हमें कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं टू फाइंड, निकालना है क्या हमें वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है साइंटिस्ट, सीधा सीधा बोले तो थीटा एंगल निकालना है हमें, ठीक है। हमें निकालना है थीटा ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ आफ्टर 20 सेकेंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 20 सेकेंड के अंदर जो ट्रेन है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, डिस्टेंस। तो साइंटिस्ट जो डिस्टेंस होती है इसने सबसे पहले तो स्पीड में दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड इसने किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखी है और हमें इसके अंदर स्पीड को चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, यानी कि मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड को चेंज करना है। तो इसका साइंटिस्ट एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखेंगे हम, स्पीड जो है इसकी 66 किलोमीटर पर आवर है, इस 66 को हम मल्टीप्लाई कर दें 5/18, ये साइंटिस्ट हमारे पास स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड, यानी कि जो साइंटिस्ट ट्रेन है वो 66 गुणा 5/18, ये इस ट्रेन की स्पीड है मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 66 गुणा 5/18 मीटर चली जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इन 20 सेकेंड, यहाँ पे नोट करेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई द ट्रेन इन 20 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड के अंदर ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। डिस्टेंस होता है साइंटिस्ट स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। वो जो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है साइंटिस्ट, स्पीड इसकी है 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर इतनी दूर जाती है ट्रेन। ये हो जाएगी 66 गुणा 5/18। स्पीड इनटू टाइम कितना है साइंटिस्ट, टाइम है अपने पास 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस है साइंटिस्ट वो इतनी कवर कर लेगी। यानी कि जो अपने पास लेंथ है, इस लेंथ की वैल्यू यानी कि हम एल को हम डी से ही डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क बनेगी, लेंथ ऑफ द आर्क, जो सर्कुलर पाथ की जो लेंथ, सर्कुलर पाथ की जो आर्क है उसकी जो लेंथ है साइंटिस्ट, उसको हम एल बोल सकते हैं या फिर डी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो बनेगी साइंटिस्ट वो बनेगी अपने पास 66 इंटू 5/18 इंटू 20 मीटर, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपने पास बन गई लेंथ, और अपने पास निकालना क्या है, थीटा। अब अपने पास लेंथ की वैल्यू आ गई, रेडियस की भी वैल्यू है, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू होता है साइंटिस्ट L/R। साइंटिस्ट यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू होता है साइंटिस्ट L/R। जो L की वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर D है, जो डिस्टेंस हमने निकाली थी ट्रेन की, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 20 सेकेंड, यानी कि D/R, एक ही बात है। D डिस्टेंस कितनी है साइंटिस्ट, वो है 66 इंटू 5/18 इंटू 20, यह डिस्टेंस है, अपॉन R, यानी कि इसकी रेडियस से हम डिवाइड करेंगे, अपॉन R करेंगे, यानी कि 1/1500, ठीक है साइंटिस्ट। ये अपने पास थीटा की जो वैल्यू है साइंटिस्ट वो इसके अंदर रेडियन के अंदर आएगा। यहाँ से साइंटिस्ट अपने पास जो थीटा है ये कंप्लीट रेडियन के अंदर है, तो हमें थीटा को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं हम, डिग्री के अंदर थीटा को कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे साइंटिस्ट 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो अपने पास थीटा इज इक्वल टू L/R की फॉर्म में आया है, इतना बड़ा ये जो थीटा है ये रेडियन के अंदर है, तो हमें थीटा को हम डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे साइंटिस्ट, इसको देखते हैं कंप्लीट, एक बार इसको लिखते हैं 66 इंटू 5/18 इंटू 20 इंटू 1/1500 इंटू, ये साइंटिस्ट अपने पास जो थीटा है ये रेडियन के अंदर है, और डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हम करेंगे 180/π, ठीक है। अब इस इतने सभी को काट पीट के हमें थीटा निकालना है डिग्री के अंदर। किस प्रकार से काटेंगे देखते हैं साइंटिस्ट। ये कितने पे कटेगा साइंटिस्ट, यहाँ से देखिए 5 × 5, यहाँ पे 300 पे कट जाएगा, ये 1500 को 5 से काटेंगे 300 पे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट देखते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गई। उसके बाद साइंटिस्ट ये 30 हो गया, 30 की 1 0 से 180 वाली 0 कट गई, ठीक है साइंटिस्ट। ये यहाँ पे बच गया 3, इस 3 को हम यहाँ से काटेंगे, ये हो जाएगा साइंटिस्ट 22, ठीक है। अब ऊपर बच गए साइंटिस्ट 22 बच गया, 5 कट गया, ये 2 बच गया, 1 बच गया और 18 बच गया, ठीक है। और इस यहाँ से ये जो 18 बचा है साइंटिस्ट, ये वाला 18 इस 18 से कट हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट जो थीटा बचेगा अपने पास डिग्री के अंदर वो बचेगा, देखते हैं कितना बचेगा, 22। 22 के बाद साइंटिस्ट इनमें से एक, तो ये 2 बचा है, गुणा में 2, 1 18 कट गया। उसके बाद सभी कट गए साइंटिस्ट, ये बचा है डिवाइड बाई 22, सॉरी पाई, डिवाइड बाई पाई। तो अपने पास साइंटिस्ट ये जो थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू अपने पास आएगी 22 इंटू 2 अपॉन 22, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे 22/7 से, तो ये हो जाएगा गुणा में 7/22, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और 7 दूनी 14, जो अपने पास साइंटिस्ट जो थीटा आएगा वो आएगा 14 डिग्री। यानी कि साइंटिस्ट एक 1500 मीटर वाले रेडियस के सर्कुलर पाथ के पर जब ट्रेन चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
तो 20 सेकंड बाद साइंटिस्ट जो डिस्टेंस कवर करेगी जो ट्रेन, तो थीटा एंगल बनाएगी वो 14 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ से देखते हैं, कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है साइंटिस्ट। इसने जो स्पीड दे रखी है वो ट्रेन की दे रखी है 66 किलोमीटर पर हावर की स्पीड दे रखी है। तो हमें इसने जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में निकालनी है, क्योंकि जो डिस्टेंस हमें 20 सेकंड के अंदर निकालनी है, यानी कि 20 सेकंड के अंदर जो ट्रेन है वो कितनी दूर जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट, जो भी हमें स्पीड दे रखी है उस स्पीड को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद जो साइंटिस्ट अपने पास जो स्पीड आती है वो मीटर पर सेकंड की फॉर्म में आती है। ठीक है, तो अब हमारे पास 66 गुना 5/18 ये स्पीड अपने पास मीटर पर सेकंड की फॉर्म में आ गई थी, और इसको हमने 20 से मल्टीप्लाई करके जो टोटल डिस्टेंस निकाली ट्रेन की, जो 20 सेकंड के अंदर कवर करेगी। यहाँ से अपने पास एल की वैल्यू आ गई, यानी कि लेंथ डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, और अपने पास जो थीटा L/R का यूज़ करके हमने थीटा यहाँ से निकाला था रेडियन के अंदर, और बाद में हमने इस थीटा को डिग्री के अंदर निकाला है 14 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, ये कंप्लीट सवाल देख लीजिए, एक बार रिव्यू कर लीजिए।